नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में। तो चलिए जानते हैं ऑपरेशन सागर बंधु है क्या और यह किसके द्वारा चलाया गया और किसके लिए चलाया गया। होता क्या है कि इंडियन ओशियन रीजन में एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया जिसका नाम था दितवा, और यह श्रीलंका के लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट किया और लगभग 50 से ज़्यादा लोग मारे भी गए। तभी इंडिया एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर एक ऑपरेशन चलाता है जिसका नाम था ऑपरेशन सागर बंधु, जिसमें इंडिया ने अपने INS विक्रांत और INS उदयगिरी को सहायता के रूप में भेजा। और यही नहीं, इंडिया ने अपने 2 एयरक्राफ्ट भी भेजे और कई सारे हेलीकॉप्टर भी भेजे, जिसमें से एक एयरक्राफ्ट C-130J था जिसमें राहत सामग्री भेजी गई, और दूसरा जो एयरक्राफ्ट था वो IL-76 था जिसमें 80 NDRF के जवान भेजे गए ताकि जितने भी अफेक्टेड पीपल है उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ये तो रही ऑपरेशन सागर बंधु की डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब जानते हैं कि साइक्लोन बनता कैसे है, इसका रीज़न क्या होता है। होता क्या है, जब समुद्र का टेम्परेचर 27 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाता है तो बहुत तेज़ी से एयर का असेंडेंस होने लगता है और इवेपरेशन बढ़ता है, और जब इवेपरेशन बढ़ता है तो एयर जो होता है वो मॉइस्ट हो जाता है, और यही मॉइस्ट एयर जो होता है लो प्रेशर क्रिएट कर देता है, और जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो विंड का वेलोसिटी बढ़ जाता है, और जब विंड का वेलोसिटी बढ़ता है तो कॉरियोलिस फोर्स जनरेट होता है, और जब विंड का वेलोसिटी बढ़ने लगता है तो कॉरियोलिस फोर्स इंटेंस होने लगता है, और जब यही कॉरियोलिस फोर्स इंटेंस होता है तो डिफ्लेक्शन भी बहुत तेज़ी से होने लगता है, और जब डिफ्लेक्शन होता है तो एयर जो होता है वो लो प्रेशर के सेंटर पर नहीं पहुंच पाता है और लगातार असेंडेंस होते रहते हैं, और जब लगातार असेंडेंस होता है तो क्लाउड का निर्माण होता है, जिसमें से जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का निर्माण होता है तो हैवी रेन होता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और यही असेंडेंस जब निम्बो स्टेटस क्लाउड बनाता है तो जो रेनफॉल है वो मॉडरेट होता है और लंबे समय के लिए होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।